जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, ये जो सामने आप गौ माता देख पा रहे हो, कितनी शानदार अडर क्वालिटी आप देख सकते हो। मैं जूम करके आप सभी को दिखाऊंगा और इसके बारे में पूरी जानकारी भाई साहब से जानते हैं। जी सर, क्या कुछ रिकॉर्ड है इस गौ माता का? इस गौ माता का रिकॉर्ड है, इसका पिताजी का नाम है मोहन, अच्छा, जो आज इंडिया में सबसे फेमस बुल है और इंडिया का सबसे बेहतरीन बुलों में से बेहतरीन माना जाता है। हाँ बराबर है, उसकी ये बछड़ी है। हाँ। पहले लैक्टेशन में अभी गाभिन है, अच्छा। अभी ये बीएने वाली है, 2-5 दिन की देरी है। हम्म। अभी लोग बोल रहे हैं कि मोहन में दूध नहीं है ना, ये नहीं है ना, वो है ना। हमारे पास 22 बछड़ी अभी मोहन की 21-22 बछड़ी खड़ी है हाँ। और उसमें से लगभग आधे से ज्यादा तो बिया गई, लेकिन इसमें हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि मोहन की बछड़ियों में दूध नहीं आया है। हाँ हाँ दूसरी हमारे पास 5-5 बार बियाई हुई, 4-4 बार बियाई हुई भी बछड़ी है उनकी। हाँ। उसकी बछड़ियों की भी बछड़ियां है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मान लो कि मोहन का कोई हमको माइनस कैरेक्टर मिल्क के अंदर दिखाओ। हाइट लेंथ की अगर बात करूं, एक गठीला शरीर, बिल्कुल अगर किसी ऐसे तेंदुए की तरह दिखाई दे रही है। ये तो वो मोहन का एक था कि वो खड़ा रहता था तो अभी शेर की तरह ही खड़ा रहता हाँ था। हाँ हाँ। तो उसके जितनी भी बछड़ियां है वो लुक में, कान में, हेड में और बॉडी कंफर्मेशन में ऐसा पावरफुल था हाँ। कि आपको ये गिर के कैरेक्टर पूरे के पूरे वो लेकर आता था। अच्छा, अभी कौन से बुल से प्रेग्नेंट है? अभी ये कोहिनूर से प्रेग्नेंट। कोहिनूर से। कोहिनूर। जी सर, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता दो। इसका नाम है महेश मंगू। अच्छा। इसका नाम है महेश, इसकी माँ का नाम था मंगू, इसका पिताजी का नाम था प्रद्युमन। ये एक समझ लो कि यूनिक ब्लड लाइन है और ये आज इंडिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन बुलों में से और सबसे ज्यादा मिल्क कैरेक्टर वाले बुलों में से ये है। कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं मिल्क के इसके? इसकी माँ का 32 लीटर दूध था। इसकी 2 बहन थी, उसमें से एक का नाम है मोरली, एक का नाम है रानी। अच्छा। रानी का मिल्क रिकॉर्ड लिखित में मैं दे सकता हूँ 25 लीटर एक दिन का। 25 लीटर? 25 लीटर एक दिन का। ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है फिर। हाँ। और इसकी एक दूसरी बहन है जिसका नाम है मोरली। हाँ। मोरली का मिल्क रिकॉर्ड है 28 लीटर एक दिन का। एक मोरलो बुल हुआ है? नहीं, वो तो अलग है, वो अलग है, से कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। और इसकी जो बेटी, मान लो कि राजकोट में शाश्वत फार्म में दिलीप भाई के वहाँ भी एक डिलीवरी हुई है। कुछ और जगह भी उन्हें सीमेंट डाला था बहुत साल पहले, उसमें भी बछड़िया बिया गई है। और इसकी बहन की बेटी भी हमारे पास है। आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मान लो कि दूध में कम आई हो, ऑर्डर क्वालिटी में कम आई हो, या फिर उसको ड्राई पीरियड हो। इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि मान लो कि बछड़ी आज भी आई, इसकी कोई भी बछड़ी हो, बहन की बेटी हो, इसकी ब्लड लाइन से जो सेपरेट हुआ ब्लड है, उसमें से आपको एक प्लस पॉइंट ये है कि आज जो गाय बियेगी वो 1 साल से पहले फिर से बिया जाएगी और वो भी सुबह दूध निकालो शाम को बिया जाएगी। टाइम पे कंसीव रेट है और लंबे टाइम तक दूध दे रही है। दूध देती है। इसके सींगों में एक गजब मेरे को ये बात लगी कि जो सींग नीचे लग जाते हैं, इसका सींग का पैटर्न इस तरीके से है कि सींग चिपके हुए भी हैं, ब्रीड में भी हैं और लगते भी नहीं वहां पे, वो भी नहीं हो रहा। ये इसकी माँ में से आया है। हाँ। इसकी जो माँ थी मंगू, इसके सेम ऐसे वन पैटर्न थे। हाँ हाँ। तो उसमें से जो उसका कलर और उसका पूरा बॉडी और वन पैटर्न सब वो लेकर आया है। बॉडी पूरा का पूरा बॉडी आप देखोगे तो वो माँ के ऊपर गया है। अपनी माँ को फोटो भी हम दे सकते हैं जी। लेकिन जो इसके अंदर और जो कैरेक्टर, ब्रीडिंग कैरेक्टर जो प्लस करने थे वो इसके पिताजी ने कर दिया है कि जो इसकी बछड़ियां आएगी उसमें वो इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन इसकी एक और प्लस पॉइंट है। अच्छा। कि इसकी बछड़ियां है ना, वो लगभग इस पे ऊपर खींच लेती है। इसके ऊपर ही आ रही है, इसके ऊपर ही खींच लेती है। हाँ। ये इधर एक गोमाता दिखाई दे रही है। हाइट लेंथ की अगर मैं बात करूं तो इस नंदी से कहीं ज्यादा हाइट लेंथ में है। ये इसका नाम है गायत्री। अच्छा। बराबर है। इसका भी यही हिस्ट्री है कि ये मिल्क कैरेक्टर में बहुत अच्छी है, हाइट बॉडी में अच्छी है। और इसके हॉर्न पैटर्न आप देख सकते हो, ईयर पैटर्न देख सकते हो, आई पैटर्न देख सकते हो। इसमें कोई माइनस कैरेक्टर नहीं है। हाँ। माइनस कैरेक्टर की तो यहाँ पे बात ही पैदा नहीं होती, सभी टॉप ही हैं, लेकिन वो लाइन की जब बात आती है तो वो एक अलग लाइन वाले सारे के सारे। हाँ। हमारे पास ये लाइन वाली गाय है। हाँ हाँ। इसमें से एक भी गाय ऐसी नहीं है कि जिसकी लाइन नहीं है, और लिखित में लाइन होती है। लिखित में लाइन है। बराबर। ऐसे ऊपर से बात की गई नहीं कि भाई इसका बाप ये है ना वो है ना, नहीं, लिखित में रहता है। हाँ। और उसी पर अब काम कर सकते हैं जिसमें आपको पता होता है। बाकी तो क्या होता है कि आपको पता नहीं है और कोई भी गाय के अंदर आप मान लो कि गलती से कोई बुल डाल दिया तो आपको पता ही नहीं है कि जिसकी माँ बाप कौन है, तो आप उसमें ब्रीडिंग नहीं कर सकते। ब्रीडिंग में क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए आपको? इतने ब्रीडिंग में सबसे ज्यादा तो ध्यान में रखना चाहिए मिल्क। हाँ। कि भाई ज्यादा से ज्यादा मान लो कि मिल्क आए बछड़ियों में। हाँ। और दूसरा है कि जो भावनगर प्रदीप सिंह जी ने जो ब्लड लाइन अपनी खड़ी की है, जो मान लो कि हजारों साल से चलती आ रही होगी, और उन्होंने अपने बुजुर्गों के टाइम की जो संपत्ति थी वो संभाल के रखी। हाँ।
और उसको हमको मतलब कि जो उसके कैरेक्टर है वो माइनस ना हो, बराबर है, हमारी गायों में डालने के बाद जी। उसको जितना भी अच्छा प्रमोट कर सके उतना करना चाहिए। हाँ और उसके जो मान लो कि बनाई गई बॉडी है एकदम स्ट्रेट बॉडी, ऊपर की कमर देखी जाए तो हाँ एकदम स्ट्रेट है। बिल्कुल। जो पीछे का पैर के ऊपर का जो हम हमारे गुजराती में बोलते हैं उसको कमर, कमर, तो कमर का जो भाग है हमारे वो उधर एकदम बोलते हैं straight, पीठ पुट्ठे की बनावट। हाँ, जी। वो एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ पैर की ऐसे पैटर्न देखो तो एकदम सीधा रहना चाहिए, आगे के पैर सीधे हाँ। रहने चाहिए। गाय खड़ी होती है तो शेर की तरह तरह लगनी चाहिए। उसके ईयर जो कान की पैटर्न होती है ऐसे नीचे की तरफ मुड़े हुए होने चाहिए। हाँ। हम जिसको गुजराती में गेड़ियो कान बोलते हैं, हाँ हाँ। वो ऐसा होना चाहिए। हॉर्न भले ऊपर नीचे कुछ भी हो, लेकिन हॉर्न दबा कर निकल दबा कानों के बीच से हाँ। धागा भी ना जा पाए। हाँ, हाँ। ऐसा निकलना चाहिए। तो अच्छा। क्या होगा कि उसके अंदर जी। उसका लुक अलग आता है। एक जैसे मैंने यहाँ पे गुजरात में पहली बार आया हूँ, एक चीज देखी जो गिर में है, कई तो हैवी बोन में है, कुछ मतलब हैवी बोन की बजाय नॉर्मल बोन में है। ये क्या कुछ कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में कौन सी क्या लाइन है? नहीं नहीं, हेवी बोन और ये सब क्या होता है कि अपने माँ बाप पर डिपेंड होता है। कुछ ऐसे मान लो कि पुराने बुल होते हैं, कुछ पुरानी गाय होती है हाँ। कि जिसके अंदर आप मान लो कि ब्रीडिंग किया जाएगा, तो आप उसमें से 100% तो नहीं, लेकिन 20% 25% आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ला सकते हैं कि मान लो कि आपको कोई कमी है। वही मैं बात कर रहा हूँ ना, जो कमी है वो डालना चाहिए। मान लो कि ये गाय के अंदर कोई कमी है, तो ये गाय को ऐसे बुल के साथ प्रेग्नेंट करना चाहिए कि जो ये कमी को पूरा कर सके। और हाँ। हमको पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये प्लस पॉइंट है। जैसे दोनों का माइनस प्लस करके इसके अंदर मान लो कि 50% भी हम कमी दूर से कर सकते हैं, तो उसी को ब्रीडिंग बोलते हैं। जी जी। कई बार कुछ बुल्स होते हैं, लंबा मुंह होता है या फिर छोटा मुंह होता है, तो जैसे लंबे मुंह वाली में छोटे मुंह वाले बुल का चयन कर सकते हैं अपन। हाँ, कर सकते हैं। हाँ ये छोटे बड़े कान वाले बुल होते हैं, हाँ। तो उसको छोटे कान वाली गाय के अंदर आप डाल सकते हो। फिर किसी के थन में प्रॉब्लम है कि मान लो कि आपको पता होता है कि 2 जनरेशन से 3 जनरेशन के उसके थन में प्रॉब्लम आ रहा है, मस्टाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे बुल को डाला जाए कि जिसके अंदर उसकी बछड़िया हो या उसकी बहन हो, उसकी माँ हो, उसकी दादी हो, जिसके अंदर मस्टाइटिस का कम से कम प्रॉब्लम हो, ऐसे बुल को यूज किया जाए। जी जी जी। कि जिसमें कम से कम प्रॉब्लम हो और नेक्स्ट जनरेशन में आप उसको इम्प्रूव कर सके। ये बछड़ियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, गौ माताएं भी हैं साथ में। इनकी हमें हाइट बॉडी की बात करूँ तो बिल्कुल शानदार है, लेकिन दाने पानी की जब बात आती है, ब्रीडिंग की बात होगी, दाने पानी में क्या कुछ दिया जाता है? दाने पानी में तो एक ही चीज है कि अगर आपको ब्रीडिंग करना है हाँ। तो अच्छे से अच्छा फीड खिलाना पड़ेगा। और ब्रीडिंग और फीडिंग दोनों साथ में होगा तभी आप लंबा टिक पाओगे। ब्रीडिंग और फीडिंग दोनों साथ में ही रहना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे से अच्छी ब्रीड है और खाना नहीं खिलाओगे तो मिल्क भी नहीं देगी, और अपने जो खुद खाएगी तभी वो मान लो कि खुद हेल्थी दिखेगी, तो आप खुद वो नेक्स्ट जनरेशन को पैदा कर सकती है। और आपके पास अच्छा फीड है लेकिन अच्छी ब्रीड नहीं है, जैसे कि मान लो कि 3 लीटर वाली गाय बंदी है और आप अच्छे से अच्छा खाना खिला रहे हो तो भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो 3 लीटर से ऊपर जाने वाली नहीं है। बराबर है। हाँ। और ये इसमें 2 चीज होनी चाहिए, ब्रीडिंग और फीडिंग, हाँ। दोनों साथ में होना चाहिए। तो हम फीडिंग में क्या है कि भावनगर जो हमारा बाल नाम का एरिया है, भावनगर और अहमदाबाद के बीच में सुरेंद्र नगर, वो तीनों के कोने में एक एरिया पड़ता है। हाँ। जिस एरिया को हम भाल के नाम से जाना जाता है। अच्छा। वो भाल की जो चारा होता है वो लगभग मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ जमीन का चारा बोला जाता है। अच्छा। वो चारा गुजरात के बाहर बहुत गाय वाले और घोड़े वाले वहां से उठा के लेके गए हैं, अलग अलग जाए लोग वो जवार होती है वो जवार हम भावनगर से यहाँ से 250 किलोमीटर लगता है, वो उठा के वहां से लाते हैं। फिर मूंगफली का एक पाला बोलते हैं हम गुजराती में, उसको पाला बोलते हैं, लेकिन उसको मूंगफली का चारा भी बोलते हैं। चारा हाँ। वो मूंगफली का चारा है कि घेड़ जो एरिया है, जो पोरबंदर से लेकर उपलेटा से लेकर माणावदर से लेकर जो ये एरिया में जो मूंगफली का चारा बोया जाता है, वो जो चारा होता है वो फर्स्ट नंबर क्वालिटी का होता है। वो भी आप कोई भी घोड़े वाले या गाय वाले जो गुजरात के बाहर वाले वो यहाँ से उठा के ले जाते हैं, उनको भी पूछ सकते हैं इसका वैल्यू कितना है।